हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संकट की जो न केवल मिडिल ईस्ट को जला रहा है बल्कि अमेरिका को पूरी तरह से हिला देने की ताकत रखता है। इसराइल और ईरान के बीच अब बात सिर्फ धमकियों की नहीं रही, अब ये खुला युद्ध हो गया है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने एक ट्वीट किया, द बैटल इज़ बिगेन। युद्ध अब शुरू हो गया है। इस ट्वीट में न सिर्फ युद्ध की चेतावनी थी बल्कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक संकेत भी है, जो है बैटल ऑफ खैबर। ये इस्लामिक इतिहास में यहूदियों के खिलाफ एक बड़े युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद के दौरान वादा किया था, नो मोर एंडलेस वॉर। जो ट्रंप ये बोल के चुनाव जीते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा, लेकिन अब वही ट्रंप इजराइल की रक्षा के नाम पर एक ऐसे युद्ध में खींचे जा रहे हैं जो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं। ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और उनकी पूर्व प्रमुख तुलसी गैबार्ड कहती हैं 2003 के बाद ईरान ने कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया। अब ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतना विरोधाभास कैसे हो सकता है किसी देश में जहां उनके प्रेसिडेंट बोल कुछ और रहे हैं और वहां की खुफिया एजेंसी कुछ और। इसी बीच युद्ध में ईरान ने एक बड़ी बात कही कि उन्होंने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया। अब ये बात कितना सच है कितना झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, न्यूज़ में ये बिल्डिंग बहुत वायरल हो रही है जिसको इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद की बिल्डिंग बताई जा रही है। वहीं इजराइल भी जवाबी हमले की तैयारी में है। दोनों पक्ष अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ज़मीनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस बीच एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है जो ट्रंप के करीबी माइक हकाबी द्वारा भेजा गया है, जिसमें ट्रंप की तुलना प्रेसिडेंट ट्रूमैन से की गई है। ये ट्रूमैन वही हैं जिन्होंने जापान पर परमाणु बम गिरवाया था। अब दुनिया ये सोच रही है कि क्या अमेरिका फिर से परमाणु बम यूज़ करने जा रहा है ईरान पे। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होता है क्या नहीं। और इसी के साथ एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें ईरान के पूर्व लीडर के बेटे प्रिंस रेजा पहलवी ने ट्विटर पर इस्लामिक रिपब्लिक के पतन और अपनी वापसी की बात कही है। मिडिल ईस्ट का ये तनाव अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है जो अमेरिका की विदेश नीति, ट्रंप की छवि और अरबों लोगों के भविष्य पर असर डाल सकता है। ये था अब तक का पूरा अपडेट। आपको क्या लगता है, अमेरिका ईरान पर परमाणु बम पटकेगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।